मिलॉर्ड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिफेंस लॉयर मुझे जबरदस्ती झगड़े में उलझाकर और यहाँ वहाँ की बातें कर कर अदालत से इनडायरेक्टली टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैंने कोर्ट से अपने क्लाइंट के लिए समय मांगा है और जो उन्होंने मुझे समय दिया है, और वो समय समाप्त हो गया। आप अपने गवाह संदीप खन्ना को बुलाइए। जी मैं बुलाइए अपने गवाह को, जाइए। प्रीता जी, संदीप खन्ना कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अभी तक? देखिए, कोर्ट हमें बहुत समय दे चुकी है, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएगी। कहीं ऐसा ना हो जीते जी केस हम हार ना जाए। जज साहब, मैं कोर्ट में कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। थैंक यू। जो भी कहूंगी सच कहूंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर बोल सकूं। जब से ऋषभ जी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा है, तब से हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। फिर भी वो उस दिन से कस्टडी में है और जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, उसकी सजा काट रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिसेस प्रीता लूथरा, ये केस कंप्लेनेंट और मुलजिम के बीच का है। हाँ, ये बात सही है कि परिवार वाले तो परिवार वालों को सपोर्ट करेंगे ही, मानी हुई बात है, लेकिन फैमिली का बयान कोर्ट ने मांगा नहीं है और नहीं वो बयान कोई मायने रखता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मिसेस प्रीता लूथरा कुछ कहना चाहती है, एक बार प्लीज सुन तो लीजिए। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? मिस्टर शुक्ला, आपको याद होगा कि आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि संदीप खन्ना को इतनी गहरी चोट आई है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं और शायद कभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं चल पाएंगे। और संदीप खन्ना ने कहा था कि वो अपनी फैमिली के अकेले अर्निंग मेंबर हैं। अब वो अपने लिए कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे तो अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे? राइट? या राइट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। संदीप खन्ना अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। जब उन्हें कोई चोट लगी ही नहीं तो फिर क्यों ये क्लेम किया गया, क्यों ये दावा किया गया, क्यों ये इल्जाम लगाया गया कि उन पे जानलेवा हमला हुआ है? तो फिर उनको कोर्ट में इस तरह क्यों पेश किया गया जैसे उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं, जिससे शायद वो 5-10 सालों तक रिकवर नहीं कर पाए, जबकि वो ऑलरेडी ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, उन्हें कोई चोट लगी ही नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सॉरी। ऐसी कहानियां तो हम परिवार वालों से बहुत बार यहाँ सुन चुके हैं। अगर इनके पास कुछ सबूत है साबित करने के लिए तो वो ये पेश करें। सबूत है। संदीप खन्ना का वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने अपने फोन में और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं ये आपको दिखा सकूं। इजाजत है। संदीप खन्ना चल रहे हैं। संदीप खन्ना अपने पैरों पर चल रहे हैं। पर मिलॉर्ड, हम ये कैसे मान ले, आई मीन टू से मिलॉर्ड, कि ये वीडियो जेन्युइन है? ये मॉफ्ड वीडियो भी तो हो सकता है। जज साहब, ये वीडियो मॉफ्ट नहीं है,
एकदम ऑथेंटिक है और रिसेंटली शूट किया गया है। और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि संदीप खन्ना चल रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी, उनके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं है। इस वीडियो में कोई कॉपिंग, पेस्टिंग या एडिटिंग नहीं हुई है। आप चाहें तो इसे एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हैं। मिसेस लूथरा, इस केस की सुनवाई ऋषभ लूथरा और संदीप खन्ना के बीच चल रही है। संदीप खन्ना और किसी XYZ के बीच में नहीं हो रही है। आप एक अलग ही मुद्दा उठा रही हैं और इस मुद्दे पर तो एक नया केस बनता है। अदालत को इस बात का ठोस सबूत चाहिए कि मिस्टर संदीप खन्ना वाकई अपने पैरों पर चल फिर सकते हैं। सर, यही ठोस सबूत है। तो ठीक है, पहले आपके इस ठोस सबूत की जांच करवाई जाएगी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को टेक्निकल जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। जी मिसेस लूथरा, अगर आप ये साबित करना चाहती हैं कि ऋषभ लूथरा बेकसूर है, तो मिस्टर संदीप खन्ना को कोर्ट में आना पड़ेगा और वो भी अपने पैरों पर चलकर। इससे बड़ा ठोस सबूत कोर्ट के लिए और नहीं हो सकता। भाग के कहां जाएगा बच्चों? ऊपर। ये पृथ्वी मल्होत्रा की भविष्यवाणी है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे। कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था ना तुझसे, गलती से भी चीटिंग मत करना, धोखा मत देना, वरना तेरा वो हाल करूंगा। ना कोई दवा ना कोई दुआ काम आएगी। बोला था ना, बोला था तुझसे। उसके बावजूद तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मल्होत्रा को धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग की। मैंने कहा था तुझसे कितना मत उछलना वरना तुझे पटक दूंगा। पटक दिया। हॉस्पिटल में तो तू एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैंने तो तेरा हाल सच में वो कर दिया, टूटा फूटा पुर्जा। संदीप, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तब मेरा दिमाग सटक जाता है, और जब मेरा दिमाग सटक जाता है ना, तब कोई नहीं बचा सकता। गुड बाय। तुम्हारी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि अब तुम कहाँ जाने वाले हो पता है? नर्क। अरे पर नर्क कैसे जाएगा? चल, 2 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए जिंदा, ऑप्शन 2 मुर्दा। चल सिलेक्ट कर। बचाओ। अरे कोई नहीं है। बचाओ मुझे। क्या तेरा खुदा भी मैं हूं और तेरा यमराज भी मैं ही हूं। चल एक काम करता हूं, मैं ना अब गाड़ी को पीछे ले जाता हूं और एक बार फिर से तेरे ऊपर से चढ़ा देता हूं। फिर तेरे अंदर ये बच्ची कुछ जान भी नहीं बचेगी, है ना? मुझे मत मारो, बोला मुझे जाने दो। बाय, गुड बाय। कोई है यहाँ पे? कोई बचाओ मुझे। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या हो गया? समी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? किसी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कहीं है संदीप तो नहीं है?
पानी लाओ। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे भाई किसका एक्सीडेंट हुआ है? संदीप। 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 अरे ये तो ये हम इसको जानते हैं। आप जानते हैं? अच्छा इसको उठाइए, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है, इसलिए आप अपने गवाह संदीप खन्ना को बुलाइए कोर्ट में। सर, संदीप खन्ना इस कोर्ट में आज आने वाले थे। मैं नहीं जानती कि वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। उनकी फियांसे यहाँ मौजूद हैं। उनके बिहाफ पर वो गवाही दे सकती हैं। वो यहाँ हो सकती है मिलॉर्ड, लेकिन मिलॉर्ड, मिस फियांसी वो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है जो मिस्टर संदीप खन्ना के बिहाफ में बयान दे सके, और वो कोई टेक्नीशियन भी नहीं है जो वीडियो को देखकर बता सके कि ये वीडियो जेन्युइन है और इसमें जो आदमी दिख रहा है वो संदीप खन्ना ही है। पर वो ये तो बता सकती हैं कि उनके साथ जब वो चल रहे थे तो वो चल पा रहे थे कि नहीं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं कि नहीं। वो उनके साथ रोज रहती हैं, वो ये तो कोर्ट में बता सकती है ना। मिसेस लूथरा, जैसे आप कह रही हैं वो चल सकते हैं, तो आपकी बात सुनकर वो भी कह देंगी हाँ संदीप खन्ना चल सकते हैं। अब आप दोनों की सुन के मैं भी कह देता हूँ कि संदीप खन्ना चल सकते हैं। 3 हो गए, 97 और लोग भी कह देंगे संदीप खन्ना चल सकते हैं, 100 लोग हो गए। लेकिन इससे होगा क्या? ये कोर्ट है, यहाँ पे मेजोरिटी से कुछ भी साबित नहीं होता। आप चाहे तो 1000 आदमी ले आइए, सब कहेंगे संदीप खन्ना चल सकते हैं, संदीप खन्ना चल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। ठीक है मिस्टर शुक्ला, अगर आपको लगता है कि मैं ये साबित नहीं कर पा रही हूँ कि संदीप खन्ना चल सकते हैं, तो आप ही साबित कर दीजिए कि वो नहीं चल सकते। वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, वो चल फिर दौड़ सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में बुला लीजिए। जज साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक संदीप खन्ना इस कोर्ट में मौजूद नहीं होते और ये प्रूव नहीं हो जाता कि उन्हें चोट लगी है या नहीं लगी है, वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप इस केस को लेकर कोई फैसला ना दीजिए। मिसेस लूथरा, ये कोर्ट है, यहाँ कानून है, जज साहब बैठे हैं, वकील हैं, और आप हैं कि कोर्ट को अपने ही ऑर्डर सुनाई जा रही है। मिस्टर शुक्ला, इनकी दलील सही है। कोर्ट को दोनों पक्षों से सबूत चाहिए। केस की पूरी कहानी अदालत पहले ही सुन चुकी है, जिसमें मिस्टर संदीप खन्ना को विक्टिम पाया गया है। मिस्टर खन्ना आज इस कोर्ट में आने वाले थे, आपकी तरफ से विक्टिम बनके, इनकी तरफ से गवाह बनके, मगर वो आज कोर्ट नहीं आ सके, इसलिए अदालत आज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसलिए अदालत इस केस के लिए कल की तारीख मुकर्रर करती है। कल की तारीख फाइनल फैसले की तारीख। टिल देन द कोर्ट इज adjourned. कोर्ट की हियरिंग हो गई होगी, प्रीता को फोन करता हूँ। करण, क्या हुआ प्रीता? आप क्या हुआ? पेशेंट बाहर नहीं आया? नहीं, आज नहीं, कल की डेट मिली है। यार मॉम तो बहुत परेशान हो गई होंगी। बहुत ज्यादा। ठीक है, कल की हियरिंग में मैं भी आऊंगा। अच्छा, अल्कोहल बैग। लेकिन हेलो करण,
कीजिए। हेल्प कीजिए प्लीज। लिटा लीजिए यहाँ पे। सैमी बिंदी को फोन कर रही हूँ। ओके ओके ओके, आराम से आराम से। हाँ सृष्टि बोल, कुछ पता चला? मिली संदीप से? अरे संदीप मिला, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में मिला। एक्चुअली सुदीपा ने जो कहा था ना कि वो डर के भाग गया होगा या वो हमारी मदद नहीं करना चाहता होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था दी। इनफैक्ट उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो व्हाट? ओह माय गॉड, ये तो मुझे अच्छे से पता है कि ये काम किसने किया है। ये एक्सीडेंट जरूर पृथ्वी ने करवाया है। पृथ्वी ने? लेकिन पृथ्वी तो कोर्ट में था ना हमारे साथ, वो वही बैठा हुआ था। कोर्ट में था लेकिन हियरिंग के बीच में कहीं गायब हो गया था। मैंने खुद नोटिस किया था। बेचारा संदीप पहले ही पृथ्वी से डर रहा था। डर के उसने मुझे फोन तक किया कि उसको उसकी जान का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि डर के मारे वो वहां से भाग गया होगा और पृथ्वी ने उसे भागते हुए देख लिया होगा और फिर उसके साथ ऐसा कर दिया। I'm feeling so guilty। मैंने संदीप से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सृष्टि वो ठीक तो है, ज्यादा चोट तो नहीं आई है? अरे उसको पता नहीं मुझे उसको कितनी गहरी चोट लगी है। हमने अब जस्ट उसको एडमिट किया है हॉस्पिटल में। अच्छा दी, ये वही वाला हॉस्पिटल है जहाँ पर आप पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे। ये तो अच्छी बात है कि वो उसी हॉस्पिटल में है। देख, तुझे उसके साथ रहना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसको कुछ भी ना हो। मैंने उसे अपना प्रॉमिस दिया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करवा। मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ ना, पर्सनली कॉल करके कहूंगी कि संदीप का ध्यान रखें। और अगर तू नर्स शिल्पा से मिलेगी तो मेरी बात जरूर कराना। यहाँ पर राखी माँ की हालत भी ठीक नहीं है, मुझे उन्हें भी देखना है। एक बार पहले मैं उनसे बात करती हूँ, बाद में तुझसे बात करूंगी, ठीक है? तो प्लीज संदीप का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? फोन कट गया। सैमी, क्यों किया तुमने ऐसा? ओह नो, कहीं राखी माँ पृथ्वी पर अपना गुस्सा ना निकाल दे, वरना पृथ्वी को पता चल जाएगा कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। राखी माँ, ओह गॉड, ये राखी लूथरा के अंदर अचानक कौन सी भूतनी आ गई? ठीक है, आपको जो बताना है आप मुझे बता दीजिए। मुझे भी आपको कुछ तो बताना है। आप मेरे साथ कमरे में चलिए। आइए, एक मिनट मेरे साथ आइए ना। ओह, तो राखी माँ आज एक बार फिर से अपनी प्रीता बेटी पर गुस्सा हो गई होंगी भी, क्यों नहीं? एक बार फिर से उनकी बेटी हार जो गई। मेरे सामने पहले कभी भी नहीं टिकी थी और ना कभी टिकेगी प्रीता जी। प्रीता जी, प्रीता, उस इंसान ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया, उसे जब भी देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। मैं जानती हूँ राखी माँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि आप कितना गुस्सा है, लेकिन कुछ देर रुक जाइए। पृथ्वी को कुछ मत कहिए, गुस्सा मत करिए। याद है ना हमने क्या बात की थी? अगर आपने उसको कुछ भी कह दिया और उसे पता चल गया हमारा प्लान क्या है, तो वो सब चौपट कर देगा। वैसे भी इस वक्त हालात बहुत अच्छे भी नहीं हैं। राखी माँ प्लीज, आप बस कल तक रुक जाइए। उसके बाद ये इंसान जिसने हमारे परिवार के साथ धोखा दिया है, गलत किया है, बेईमानी की है, उसको आपको जितना मारना होगा ना आप उतना मारना। जितनी सजा देनी होगी एक बार में ही दे देना, लेकिन बस कल तक रुक जाइए। कल तक कुछ मत कहिए। एक बार ऋषभ जी को घर आ जाने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ तू जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन मैं उसे जब भी अपनी आंखों के सामने देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। ऐसे लगता है कि अभी का अभी उसे मार दूं। लेकिन प्लीज बस सुबह तक रुक जाइए अपने बेटे ऋषभ के लिए।
दी, आपने राखी आंटी को प्रॉमिस किया है कि सुबह तक रुक जाइए और आप ऋषभ जी को वापस ले आएंगे। कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाभी क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन राखी माँ इतनी टूट गई है कि मैं उन्हें उस तरह देख नहीं पाई, इसलिए मैंने उन्हें उम्मीद दे दी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। या फिर कुछ समझ में आ रहा है। क्या? क्या?